अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूं और आजकल पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूं। आज जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि तकरीबन ज़्यादातर लोगों को है और खुसूसन ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार होती हैं या जो ज़्यादा उम्र के मर्द हजरात होते हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं, और वो है जनाब ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का बुरबुरापन जो है। अब ये क्यों होता है, किस तरह इसको बचाया जाए, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये हो चुका हो तो उसका इलाज क्या होना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का बुरबुरापन जो है वो अक्सर औकात उम्र गुजरने के साथ साथ जब हड्डियों में कमज़ोरियाँ आती हैं, जोड़ों में कमज़ोरियाँ आती हैं, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से, खुसूसन ख़वातीन में, क्योंकि ख़वातीन जब पोस्ट मेनोपॉज़ल एज में पहुंचती हैं, जब वो उनकी उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा होने लगती है तो उन लोगों में हड्डियों की कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, और यही हड्डियों की कमज़ोरियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए पहले ऑस्टियोपीनिया यानी हड्डियों की कमज़ोरी और फिर ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो हड्डियों का बुरबुरापन है उसका वो शिकार हो जाती हैं। और ऐसी ख़वातीन खुसूसी तौर पर उनके जोड़ों में दर्द ज़्यादा होता है, उनके पट्ठों में दर्द ज़्यादा होता है, कमर का दर्द और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द की शिकायत जो होती है वो उनमें आम हो जाती हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं। हमारी ख़वातीन चूँकि एक तो उनका हार्मोनल बैलेंस इस तरह होता है कि जब वो 40 साल की उम्र को क्रॉस करती हैं तो हार्मोन्स की वजह से उनमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और फिर जो खुसूसी चीज़ है जिसकी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो है जनाब डाइट, कि जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम इन चीज़ों की कमी हो। हमारी ख़वातीन जो है ज़्यादातर अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती, एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखती, ज़चगी के मराइल से गुज़रती हैं, प्रेगनेंसी के मराइल से गुज़रती हैं, बच्चों को फीड करना होता है, जो बच्चों को दूध पिला के, तो इसकी वजह से उनकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की शदीद कमी आ जाती है। और ये कैल्शियम और विटामिन डी जो है अक्सर औकात अगर उनकी खुराक का जायज़ा लिया जाए तो उनकी खुराक ऐसी होती है कि जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की शदीद कमी होती है। कैल्शियम और विटामिन डी आपको किस चीज़ से हासिल हो सकता है। कैल्शियम के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, लस्सी, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। खुसूसन जो चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन है कि जो हमल, ज़चगी या दूध पिलाने के अमल से गुज़र रही होती हैं, उनको इन चीज़ों का इस्तेमाल खुराक में ज़्यादा करना होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का। और इसी तरह विटामिन डी को बेहतर बनाने के लिए सनलाइट एक्सपोजर, चूँकि अक्सर औकात हमारे पर्दे की सिस्टम की वजह से या घर छोटे होते हैं या फिर फ्लैट्स में रहने की वजह से या फिर ऐसी जगह पर ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से जहाँ पर सनलाइट यानी धूप की रोशनी का एहतमाम ना हो, तो वहाँ पर इन ख़वातीन की बॉडी में विटामिन डी की कमी आ जाती है। और ये विटामिन डी की कमी होते होते कैल्शियम की कमी पर जाके पहुँच जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसके लिए विटामिन डी इंतहाई ज़रूरी होता है। तो जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये है कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल आपने अपनाना है, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहते हैं उतना ही आपके बोन्स पर स्ट्रेस पड़ता है और उतना ही आपके बोन्स से सिग्नल जाते हैं और कैल्शियम रिलीज़ होता है और आके आपकी बोन्स में वो डिपॉजिट हो जाता है और इसके साथ आपकी जो बोन डेंसिटी है वो बढ़ती है। लेकिन अगर कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है, सबसे पहले आपकी डाइट, कि आपने डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ऐड करनी है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि जिससे आपको कैल्शियम और विटामिन डी की वाफर मकदार मिलती रहे। और फिर इसके बाद मेडिकल जो सप्लीमेंटेशन होती है, मेडिसिनल तरीके से जो हम आपको देते हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट दे दिया या विटामिन डी सप्लीमेंट दे दिया, इंजेक्टेबल विटामिन डी, या खाने के साथ या टैबलेट की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी हो, आपको कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन दी जाती है। तो उसके साथ ये हड्डियों का बुरबुरापन जो है, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है, इसकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और खुसूसन फिर वो ख़वातीन जो कैल्शियम और विटामिन डी भी इस्तेमाल करती हैं फिर भी उनका अफाका नहीं होता, तो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए इन फीमेल्स में अक्सर औकात हम हार्मोनल थेरेपीज़ करा देते हैं, ताकि इन फीमेल्स का हार्मोनल बैलेंस जो है वो बरकरार रहे और इनकी जो बोन डेंसिटी है यानी वो ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार ना हो और उनकी बोन्स और उनके जो जॉइंट्स है वो हमेशा महफूज रहें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन पे आपने सोचना है कि क्या हर एक चीज़ जो है वो सिर्फ दवाइयों से ही उसका इलाज होगा,
या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस आ जाती है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका डाइट प्लान ठीक है, जिन चीज़ों की आप में कमी है आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों का इंतखाब करते हैं कि उन चीज़ों की कमी जो है उसको पूरा किया जा सके, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उसको पूरा किया जा सके, और उसके बावजूद अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी की वजह से या हेल्थ कंडीशन की वजह से फिर आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसमें फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं जो मेडिसिन के ज़रिए आपका इलाज कर सकता है। हमारे वो नाजरीन जो हमसे हेल्थ के बारे में कुछ आगाही चाहते हैं या कुछ मशवरा चाहते हैं, इस बारे में मेरा क्लिनिक का एड्रेस और जो नंबर है, राब्ता नंबर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, वो हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। तो आप उसके ज़रिए ऑनलाइन हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्लिनिक आना चाहते हैं तो उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है और क्लिनिक का एड्रेस है वो स्क्रीन पर चल रहा है, तो उसका सहारा लेकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या मुआयना करवा सकते हैं।